आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से एक ऐसा नक्षत्र है जिसे सुंदरता, आकर्षण, कला और साक्षात नारायण के अवतार का नक्षत्र माना जाता है और वो है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी का शाब्दिक अर्थ होता है लाल होना या बढ़ना। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि को इसी रोहिणी नक्षत्र में पृथ्वी पर अवतार लिया था। लेकिन ऐसा क्यों था? क्यों भगवान कृष्ण ने अपने जन्म के लिए इसी नक्षत्र को चुना? और अगर आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो आपकी पर्सनालिटी में भगवान श्री कृष्ण जैसी कौन सी जादुई खूबियां छिपी हुई है? आज के इस वीडियो में हम रोहिणी नक्षत्र के गहरे रहस्य, इसके ट्रेट्स, करियर और शक्तियों को बेहद आसान शब्दों में डिकोड करेंगे। दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र का स्वामी ग्रह चंद्रमा है और इसके देवता है ब्रह्मा यानी कि क्रिएटर। यह नक्षत्र वृषभ राशि में 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक आता है। भगवान कृष्ण को 16 कला संपूर्ण माना जाता है। चंद्रमा मन और कलाओं का कारक है और रोहिणी चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नियां यानी कि 27 नक्षत्र थे, लेकिन चंद्रमा सबसे ज्यादा रोहिणी के साथ समय बिताते थे क्योंकि रोहिणी अत्यंत सुंदर, कलात्मक और चुंबकीय आकर्षण से भरपूर थी। जब भगवान विष्णु को कृष्ण अवतार में आना था तो उन्हें एक ऐसी ही एनर्जी की जरूरत थी जो अत्यधिक आकर्षक हो, जिसमें लोगों को सम्मोहित करने की क्षमता हो और जो कला, संगीत और प्रकृति से प्रेम करती हो। यही कारण है कि कृष्ण जी ने रोहिणी नक्षत्र को चुना। रोहिणी नक्षत्र वाले लोगों के जीवन में भी कृष्ण जी की तरह ही आकर्षण और कला का एक अनूठा प्रभाव देखा जाता है। अगर आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो आपके अंदर भी ये सारी खूबियां स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। पहला है मैग्नेटिक चार्म यानी कि चुंबकीय आकर्षण। कृष्ण जी की तरह ही रोहिणी नक्षत्र के लोगों की आंखें और चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है। लोग आपकी तरह खींचे चले जाते हैं। आपकी बातचीत करने की शैली बहुत प्रभावशाली होती है। सेकंड है कला और सौंदर्य प्रेमी यानी कि आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव। ये लोग पैदाइशी ही क्रिएटिव होते हैं। संगीत, डांस, एक्टिंग, फैशन डिजाइनिंग या फिर राइटिंग में इनका झुकाव बहुत ज्यादा होता है। इन्हें सुंदर चीजें और लग्जरी लाइफ जीना पसंद आता है। तीसरा है भावना प्रदान और केयरिंग यानी कि नर्चरिंग नेचर। रोहिणी का प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी या फिर रथ है जो फर्टिलिटी और ग्रोथ को दिखाता है। आप लोगों की परवाह करने वाले एक अच्छे पेरेंट या फिर मेंटर बनते हो। आपके अंदर दूसरों को हील करने की क्षमता होती है। चौथा है दृढ़ संकल्पी यानी कि डिटरमाइंड एंड स्टेबल। चूंकि यह वृषभ राशि पृथ्वी तत्व में आता है, ये लोग हवा में बात नहीं करते। जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ये अपने काम और परिवार के प्रति बेहद वफादार होते हैं। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, रोहिणी नक्षत्र वालों को इन बातों से बचना चाहिए। जल्दबाजी या फिर गुस्सा। देखिए, बैलगाड़ी के प्रतीक की तरह कभी कभी आप बेहद जिद्दी हो जाते हो। अगर कोई आपकी बात न माने तो आप नाराज हो जाते हो। दूसरा है मटेरियलिज्म और जेलसी। चंद्रमा की प्रिय पत्नी होने के कारण रोहिणी में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस या फिर दूसरों से तुलना करने की आदत होती है। सुख सुविधाओं के पीछे आप अंधाधुंध भाग सकते हो। तीसरा है मूड स्विंग्स। क्योंकि रोहिणी का स्वामी चंद्रमा है, इसीलिए आपकी इमोशंस समुद्र की लहरों की तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब बात करते हैं करियर और ग्रोथ की। रोहिणी नक्षत्र के जातक इन क्षेत्रों में अपार सफलता पाते हैं, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री, साथ ही में इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर और रियल एस्टेट। उसके साथ साथ होटल, फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर एग्रीकल्चर से जुड़े बिजनेस, पब्लिक रिलेशंस, सेल्स एंड मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब बात करते हैं महा उपाय और रेमेडीज की। अगर आप अपने रोहिणी नक्षत्र की पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ाना चाहते हो तो ये उपाय आप अवश्य करें। सबसे पहले है भगवान कृष्ण की भक्ति। क्योंकि इस नक्षत्र के महानायक श्री कृष्ण स्वयं है, इसीलिए नियमित रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें या फिर कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग लगाए। दूसरा है चंद्रमा को अर्घ्य देना, यानी कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को आप दूध और जल का अर्घ्य दें, जिससे आपके मूड स्विंग्स कंट्रोल में हो जाएंगे।
तीसरा है सफ़ेद और क्रीम रंगों का प्रयोग करना। अपने खास कामों में सफ़ेद या क्रीम या फिर हल्के गुलाबी रंगों का प्रयोग आप ज़्यादा करें। तो दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र साक्षात ग्रोथ, प्रोग्रेस और आकर्षण का प्रतीक है। क्या आपका या आपके किसी करीबी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है? और क्या आप भी अपने अंदर भगवान श्री कृष्ण की इन्हीं खूबियों को महसूस करते हो? तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और साथ ही में इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।